अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं JTR मीडिया ऑफिशियल का एक खुसूसी सिलसिला जिद्दोजहद आज़ादी के आखिरी 14 दिन। और आज हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त सन 1947 की। वो 12 अगस्त सन 1947 जिस दिन गुलामी की रात के स्याह बादल छट रहे हैं। आज़ादी का सूरज अब बस चंद दिन के फासले पर है, लेकिन ये आखिरी दिन सब भारी हैं, सबसे भारी हैं और सबसे कठिन हैं, और इसके साथ साथ सबसे फैसला कुन भी हैं। ये वो लम्हात हैं जब बरसगीर की तकदीर करवटें ले रही थी। 12 अगस्त सन 1947 का दिन बरसगीर की तारीख में एक ऐसा दिन जब उम्मीद, खौफ, हिजरत और क़यादत सब कुछ अपनी इंतहा पर है। शहर कराची, जहां कुछ ही दिनों बाद एक नई सरजमीन की बुनियाद रखी जानी है, जो उस नई ममलिकत का दारुल हुकूमत बनने वाला है, वहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह मुसलसल दिन रात सुबह शाम मुलाकातों में मसरूफ है। आने वाले चैलेंजेस का पहाड़ जो सामने है, मगर कायद आज़म की क़यादत ने हर एक चैलेंज को एक मौके में तब्दील करने का आज़म कर रखा है। आज के दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी टीम को सख्ती से हिदायत दी कि पाकिस्तान के पहले दिन ही सरकारी मशीनरी मुकम्मल तौर पर फाल होनी चाहिए। उन्होंने वजारत खारजा के ढांचे की तैयारी, वजारत दिफा की बुनियाद और गवर्नर जनरल हाउस के लिए तमाम इंतजामात की जाती तौर पर निगरानी की। वो जानते थे कि अगर इब्तिदाई दिनों में कोई कमजोरी नजर आए तो दुश्मन इसे पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करेगा, और दुश्मन भी वो जो पहले से ताक में बैठा है। क्योंकि बाज़ ज़राए के मुताबिक वाइसराय लॉर्ड माउंट बेटन खुफिया तौर पर बारहा इस बात का इजहार कर चुका था कि पाकिस्तान के वजूद को सबसे बड़ा चैलेंज इसके इब्तिदाई महीने होंगे और इसकी क़यादत को नाकाबिल यकीन दबाव का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब लियाकत अली खान अभी दिल्ली में मौजूद हैं, जहां वो आखिरी बार कुछ अहम वज़रा और बरतानवी हुकाम से मुलाकात कर रहे हैं। इनकी सारी की सारी तवज्जो पाकिस्तान के माली असासों की फौरी फराहमी के साथ साथ एक और बहुत बड़े मसले यानी रियासतों के इल्हाक पर भी है, क्योंकि कांग्रेस की जानिब से साजिशें उरूज पर हैं कि पाकिस्तान को उसके हक से कम वसाइल मिले और कम से कम लोग या कम से कम रियासतें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। लेकिन लियाकत अली खान ने हर फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा मजबूती से पेश किया और दुश्मन की साजिशों के खिलाफ गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। जब क़यादत एक तरफ नए मुल्क की बुनियादें रख रही है, ऐसे ही वक्त में पंजाब की सरहदों पर हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। रेड क्लिफ की खींची गई लकीरें खून की लकीरें साबित हो रही हैं। रेलवे स्टेशन पर एक इंसानी सैलाब उमड़ आया है। लोग भरी हुई गाड़ियों में जगह बनाने के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर चढ़ रहे हैं। इन गाड़ियों में लोग छतों पर, खिड़कियों के बाहर और दरवाजों पर जहां जहां उनको जगह मिली वहीं पे अपने अपने तरीके से सवार हैं, और एक ही धुन है कि बस किसी तरह पाकिस्तान पहुंच जाएं। 12 अगस्त सन 1947 को गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर के कई देहातों में खूनरेज फसादात की खबरें मिल रही हैं। मुसलमान खानदानों को एक एक करके घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बेबस लोग अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथों हिजरत कर रहे हैं। इस दिन अखबारात ने पंजाब की सूरत हाल को हिजरत का सबसे बड़ा अलमिया करार दिया। डॉन अखबार ने लिखा कि पंजाब में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रोजाना हजारों लोग कत्ल किए जा रहे हैं, और इस दिन तो शुहदा की तादाद में इजाफा भी बेशुमार हुआ, जिसका कोई हतमी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि आज़ादी के इस खूनरेज सफर में तकरीबन 20 लाख अफराद की जाने गईं। जी हाँ, 2 मिलियन पीपल्स, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। दूसरी जानिब लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग के रज़ाकार और मकामी मुसलमान खैम बस्तियां लगाकर आने वाले मुहाजिरीन को आर्जी पनाहगाह फराहम कर रहे हैं। पानी, खाना और इब्तिदाई तिबी इमदाद का इंतजाम ज्यादातर मकामी मुसलमानों और दीनी इदारों ने संभाल रखा है। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना, जो खुद इस मुश्किल वक्त में इमदादी कामों की निगरानी कर रही हैं और खवातीन को आगे बढ़कर बेसहारा मुहाजिरीन की मदद करने की तरगीब दे रही हैं। यह दिन नजरियाती जिद्दोजहद के हवाले से भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इस दिन मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह कराची रवानगी की तैयारी में है ताकि 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान का परचम सबसे पहले वो खुद लहराएं। उनके साथ ही मौलाना जफर अहमद उस्मानी ढाका में मुसलमानों के जोश व खरोश को मुनज़्ज़म करने में लगे हुए हैं। उलमा का किरदार ये वाज़े कर रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ जोग्राफिया नहीं बल्कि एक नजरिया है जिसकी बुनियाद इस्लाम है।
یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں مسلمان اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سیاسی محاذ پر ریاستوں کا معاملہ بھی نازک ہے۔ ریاست کلات اور سوات وغیرہ کے حکمران پاکستان میں شامل ہونے پر مثبت اشارے دے چکے ہیں، لیکن کچھ سرحدی ریاستوں خاص طور پر جوناگڑھ اور کشمیر میں ابہام اور کشیدگی ذرا بڑھ رہی ہے۔ اس دن پاکستان کی قیادت کو یہ خبر ملی کہ مہاراجہ ہری سنگھ ابھی بھی غیر جانبدار رہنے کا عندیہ دے رہا ہے، جو مستقبل کے لیے بڑے خدشات کا باعث تھا، اور یہ خدشات درست بھی ثابت ہوئے۔ مختصراً یہ کہ 12 اگست کے سورج ڈھلتے وقت برصغیر میں کروڑوں لوگوں کے دل ایک عجیب کیفیت میں ہیں۔ کچھ کے لیے یہ دن امید کا پیغام لایا اور کچھ کے لیے بچھڑ جانے کا المیہ، لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ وقت اپنی پوری شدت کے ساتھ آنا ہی چاہتا ہے۔ آزادی کا سفر، ہجرت کی داستان اور ایک نئے ملک کا جنم، کہانیاں بھی باقی ہے دوست۔ کل ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔